अरे ये महाशय तो सो गए। विभू, चलो उठो। देखो तुम्हें रात में इस वक्त सोने का कोई हक नहीं है। चलो उठो, कम ऑन, कम ऑन। हाँ नो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ ना यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? डिस्टर्ब नहीं कर रही तो और क्या कर रही हो यार, इतनी रात हो गई है, सो जा। अरे कितनी रात हो गई है? सिर्फ 10 बजे रात के। 10 बजे रात नहीं होती है क्या, सुबह होती है? विभू, you have changed. You have changed. यार इसमें ऐसा क्या चेंज वाली बात कह दी मैंने यार। बात है, तुम ही देखो ना, हम अक्सर रात को 2 या 3 बजे तक रोमांस करते हैं। और आजकल आजकल तो तुम्हारे रात को 10 बजे ही तोते उड़ जाते हैं। तो क्या है कि जो इंसान की बॉडी होती है ना, वो एक गाड़ी की तरह होती है। जब गाड़ी नई होती है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, माइलेज बेटर होती है। जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, उसकी माइलेज गिर जाती है, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। अरे तो इतनी क्या पुरानी हो गई गाड़ी विभू? हाँ, कोई विंटेज कार तो नहीं हो गई ना तुम? और जब गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उसकी सर्विसिंग कराई जाती है। कराओ सर्विसिंग। सर्विसिंग सर्विसिंग का मौका मिले तो सर्विसिंग कराऊं ना। हर वक्त तो उसका एक्सीलेटर दबा कर रखा जाता है। क्या कहा तुमने? यार पता नहीं आजकल मेरा मन किसी चीज में लगता नहीं है। आई फील टायर्ड, फटीग्ड, ड्रेन्ड। एक्चुअली तुम्हारे दिमाग के कार्बोरेटर में फ्रस्ट्रेशन का कचरा अटक गया है, उसको साफ करो। So upset. आज के बाद से ना तुम मुझसे कभी रोमांस की बात मत करना। मैं तो वैसे भी नहीं करता हूँ, तुम ही लग रही थी मेरे पीछे। विभू लेस रोमांस, लेस रोमांस, लेस रोमांस। ठीक है, आज के बाद से नहीं पढ़ूंगी पीछे, कभी नहीं पढ़ूंगी। ओह कम ऑन बेबी। डोंट टच मी, डोंट टच मी। ये मेरी लाइन, ये तुम्हारी लाइन, इस लाइन को क्रॉस मत करना। ये लाइन कहाँ है बताना जरा। ओके 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 ओके। क्या कर रही है यार अनु? Behave yourself. डोंट क्रॉस द लाइन। I'm not crossing your line. Behind the enemy lines. हाँ ऐसा है भैया, जो छोरी की शादी लगत बैसाख के मुहूर्त में ही कर दी हो। तुम्हारी छोरी राज करेगी, राज। हाँ कुंडली खुल गई बैठी हुई है, जहाँ में साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही छोरी अपने ससुराल में पहलो कदम रखेगी, बाकी सास है पहलो अटैक आ जाएगा, बाकी 6 महीना बाद दूसरो। हाँ तुम्हारी छोरी की में कुंडली में सास चुकना है। हाँ हाँ अच्छा रखे हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप सब लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? मतलब क्या आप भगवान के भतीजे हैं क्या कि आपको सब पता है किसको कब हार्ट अटैक आएगा? हैं? देखो सक्सेना भैया, हाँ। ये हम ना कह रहे, ये कुंडली कह रही है। जा कुंडली के हिसाब से जो भी हमने भविष्यवाणी करी है सब सही भई है। तो मेरी कुंडली में क्या है बताइए जरा। अभी बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी जन्म तिथि। 1 अप्रैल अमावस्या की रात, साल बताओ। 1973, समय। रात के 12 बजे। ये लो सक्सेना भैया, तुम्हारे सारे ग्रह तो बिजली के ट्रांसफार्मर पर जाके बैठ गए और कुंडली में सिर्फ कोड़ुआ से नजर आ रहे हैं। कोड़ुआ मतलब? कोड़ुआ कोड़ुआ मतलब चील मकोड़े। आई लाइक इट। सक्सेना जी, क्या पंडित जी को पका रहे हैं आप? नहीं भैया, मैं तो पका चुका, अब आप पकाइए। आई विल ट्राई चील मकोड़ा सूप टुडे। आई लाइक इट। यस। और भैया विभूति कहाँ चल रहा है? गुइयां चल रहा है, मतलब कुछ नहीं चल रहा पंडित जी। पंडित जी आपके पास मेरी कुंडली होगी, जरा देख के बताइए ना। आजकल तबीयत बड़ी अजीब से रहती है। क्यों, जल्दी थक जाओ का? मन बड़ा उचाट उचाट सा रहता है, काम करने को दिल नहीं करता। और
बदन में जैसे वो कामअग्नि जो है वो ऐसा लग रहा है खत्म हो रही है। जी कामअग्नि तुम्हारी जामारे खत्म है रही है क्योंकि तुम कछु काम ना कर रही। आप किस काम की बात कर रहे हैं पंडित जी? हम काम धंधे की बात कर रहे हैं। तुम इतने दिन से खाली बैठी हुई हो, ये भाई फ्रस्ट्रेशन को नतीजा है। तुम जान रहे हो कि तुम्हारे 8वें ग्रह को चंद्रमा बिल्कुल दरवाजे पे बैठो है, ये कभी भी इधर उचाट खाओ तो ये समझो तुम्हारे 100% चांस है पागल है के, फिर कोई ना बचा सके तुम्हें। ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हम तुमसे कभी मजाक करें का विभूति भैया, बता दो तुम। पंडित जी कोई उपाय तो होगा ना इसका? हाँ उपाय है, जो काम मिले लग जाओ काम में। यार पंडित जी काम ही तो नहीं मिलता मुझे, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, काम ही नहीं मिलता मेरे पास, काम ही नहीं है, बस ये तो प्रॉब्लम है, काम ही नहीं है मेरे पास। एक काम करो, जादू से मिटाबे को जो काम मिल रहा है बा में लग जाओ, झाड़ू मारो, बर्तन मारो, पोछा लगाओ, जो काम मिल रहा है लग जाओ बिल्कुल। मैं घर में यही काम करता हूँ पंडित जी। सिर्फ अपने घर में काम करने से काम ना चलेगा भैया विभूति, अब पड़ोसिन के घर में भी काम करना पड़ेगा। मतलब मैं पड़ोसियों का काम कर सकता हूँ? अगर जा पागलपन से बचना हो ना विभूति भैया तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो कछु दिनों बाद घूरे पे गोबर चाटते दिखोगे। मामे दिन रात काम करो। मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं सबका काम करूंगा पंडित जी। रोज सुबह से रात तक काम करो। कब तक काम करना पड़ेगा? ये 5 दिन तक काम करो रेगुलर। और कब से करना पड़ेगा? अभी से लग जाओ, नेक काम में देरी क्या। हमरे होठों को सीने से यार लड्डू के भैया भाभी जी, भगवती जी, आप ऐसे पीछे से कहाँ आए? भाभी जी आज मैं आपके साथ फ्लर्ट करने नहीं आया हूँ, अब बात करने नहीं आया, सिर्फ मैं आज आपका किचन साफ करने आया हूँ, आपके बर्तन धोने आया हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं आपके पूरे बर्तन धो दूंगा। कहाँ है आप? हमरे बर्तन काहे धोएंगे? भाभी जी जब मैं आपको देखता हूँ किचन में काम करते हुए ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। I don't like it. काहे? ये हमरा काम है, हमरा रसोई है, हमको काम करना अच्छा लगता है, बल्कि आपको इस तरह से काम करते हुए देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है। छोड़िए। भाभी जी आपका काम करने में मुझे अजीब सा एहसास होता है, हसीन एहसास, खास तौर से आपके किचन का काम करते वक्त मुझे हर चीज में आपकी शक्ल नजर आती है। उस आटे के डब्बे में आपकी शक्ल नजर आती है, इस दूध के डब्बे में आपकी शक्ल नजर आती है, इस कढ़ाई में आपकी शक्ल नजर आती है, उन हरी सब्जियों में आपकी शक्ल नजर आती है। और इस वक्त मैं बर्तन नहीं धो रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं आपको धो रहा हूं। क्या बोले? भाभी जी ये हसीन एहसास हमसे ना छीनिए प्लीज। अब देखिए काम कीजिए, मैं बर्तन धो रहा हूँ, आप वो झाड़ू निकालिए और पोछा निकालिए, बस मैं ये करके वहां पे आता हूँ, मुझे आगे भी जाना है। प्रभुति जी आपके अंदर से एकदम काम वाली बाई कैसे जाग गई? को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ठीक से धोइएगा, खराब है अभी भी। रह गया, never mind. Sorry, I'm sorry. भाभी जी